हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टेलिंग क्लास विद फरहद। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को क्लास में कि प्लाज़ो कैसे बनाते हैं या फ्लैपर कैसे बनाते हैं। तो उसका यहाँ पर हम फुल ट्यूटोरियल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड में फैब्रिक को रख लिया, यानी कि 2 भाग में कपड़ों को रख दिया हुआ है। और इसकी मैंने लेंथ ली है 36 इंच। लेंथ वाले मार्क को अब हम लोग कर लेते हैं, इसको स्ट्रेट मार्क ड्रॉ कर लेंगे। अपना स्केल ले लीजिए, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप लोग ऐसे ही नॉर्मल भी मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ये वाले निशान को लगा लिया हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने आसन वाला पार्ट, यानी कि क्रॉच एरिया वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम 12 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 12 इंच पे एक मार्क करेंगे। इस मार्क को भी हम लोग सीधा मार्किंग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि प्लाज़ो कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का जो हिप वाला पार्ट है उसका हम लोग चौथाई भाग लगाएंगे। जो भी आपका हिप होगा उसका यहाँ पर चौथाई भाग ले लेंगे और उसमें से 1 इंच प्लस कर देंगे, यानी कि हमारा यहाँ पर 11 इंच आ रहा था, उसका चौथाई भाग 1 इंच प्लस करके यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली हुई है। अब उसके बाद आपको अंदर की साइड को 2 इंच आना होगा, फिर उसको अपना राउंड कर देना है। जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपको इसी तरह से अपना क्रॉच वाला पार्ट बनाना होगा। या अब हमारा जो ओपन वाला पार्ट है उस साइड से हम लोग 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। फिर उसके बाद जो मैंने 2 इंच पे मार्क किया वहीं से आपको अपना जो भी मोहरी वाला पार्ट लेना है, यानी कि बॉटम, वहाँ पे कर लेंगे। मैंने 11 इंच पे मार्क करने के बाद ये वाला मार्क आपको अपने क्रॉच वाले पार्ट पे मिला देना है। जैसे कि मैंने ये वाला मार्क मिलाया उसी तरह से आपको दूसरी साइड भी करना है। अगर आपके पास इस तरह का स्केल हो तो आप उससे भी कर सकते हैं नॉर्मली। बाकी जहाँ से आपकी मार्किंग आ रही है दोनों साइड से आप मिलाएंगे तो भी बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हुए हैं कैसे आपको मार्किंग करनी है, स्केल से भी और विदाउट स्केल से भी। ठीक है, ये वाला हमारा फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम लोग कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो कटिंग कैसे करना है, जो मैंने मार्किंग करी है सेम आपको उसी पे ही कटिंग करना होगा जो भी आप मार्किंग करेंगे अपनी। ओके, और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि मेरा चैनल नया है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियोस बताती रहूं जो सिंपल सिंपल से स्टेप हैं, ताकि आप लोग घर बैठे बहुत ही इजी तरीके से सिलाई सीख सकें। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट वाला पार्ट प्लाजो का कटिंग कर लिया। 2 पार्ट मेरे साथ में कटिंग हुए हैं, वैसे ही आपके भी 2 पार्ट साथ में कटिंग होंगे। तो अब हमारा ये वाला बचा हुआ फैब्रिक है जो एक साइड से मिल रहा है। मुझे यहाँ पर इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने डबल अर्स का फैब्रिक लिया हुआ था। अगर आपके पास सिंगल वाला फैब्रिक हो, यानी कि उसकी विड्थ होती है तो 41 इंच या 40 इंच, तो आप लोगों को फैब्रिक ज़्यादा लेने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने मेरा एक साइड से ही दोनों पार्ट निकल आए हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से फैब्रिक को रख लिया हुआ है। ठीक है, पहले आपको बहुत ही अच्छे से अपने फैब्रिक को रख लेना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो आप लोगों की कटिंग अगर गड़बड़ होगी तो आप लोगों में स्टिचिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये चलिए ये वाला पार्ट मैंने इसको अच्छे से रख लिया हुआ है। आपको क्या करना है, यानी आसन के पार्ट से आपको करीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे मार्क करना है। ठीक है, 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा करना होगा। वही वाला मार्क आपको नीचे की साइड में लेके जाना है, जैसे मैं लेके जा रही हूँ सेम आपको ये वाला करना है। फिर यहाँ पर आना है, ये वाला पार्ट भी करीबन 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। ये वाला भी मार्क हमने कर लिया हुआ है। बस ये वाला सिंपल सा पार्ट हमारा ये मार्किंग हो गया। इसको जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में दिख रहा है हम उसको कट कर देंगे, पे निकाल देंगे। ठीक है, अब जो साइड वाला पार्ट है इस साइड में हमें एक्स्ट्रा नहीं लेने की ज़रूरत होती है। जो भी हमने फ्रंट में जैसे कटिंग करी सेम आपको यहाँ पर कपड़े को कटिंग कर लेना है, और जो भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको अलग निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए हमने अपने प्लाजो की दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है, एंड फ्रंट और बैक की। अब हम लोग करते हैं स्टार्ट इसकी स्टिचिंग, यानी कि सिलाई। अब ये जो हमारा क्रॉच वाला पार्ट है इसमें हम लोग करेंगे स्टिचिंग। ये हमारे 2 पार्ट हैं, आपको मैं फिर से दिखा दूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी पार्ट आप लोगों को गड़बड़ नहीं हो। यहाँ पर देखिए ये 2 पार्ट है, ये बैक वाला पार्ट है, इसमें स्टिचिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, ये हमारे 2 पार्ट हैं। ठीक है, इसको आपस में ज्वाइन करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए हमने दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइंट कर लिया हुआ है। मैंने कुछ इस तरह से ज्वाइंट किया हुआ है, आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। ये देखिए हमारा फ्रंट और बैक है। ठीक है, अब हम इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं।
यहाँ पर इसको इस तरह से ओपन करेंगे, ये कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। ये हम अपने बैक वाले पार्ट को नीचे रखेंगे, फिर हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के जॉइंट करेंगे। जो जो आपका स्टिचिंग वाला पार्ट है वो अंदर की साइड में रहेगा, जो जिसमें आपका बाहर कपड़ा आ रहा है वो ऊपर की साइड को रखेंगे। ठीक है, अब हम ये लोग साइड में जॉइन करना शुरू करेंगे। तो जॉइन करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे की साइड से जॉइंट करना होता है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा, ऊपर की साइड से नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इस साइड को भी हम लोग स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने दोनों साइड में स्टिचिंग करके दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट कर दिया हुआ है। अब हमारा बॉटम वाला पार्ट है उसको हमें कैसे बनाना है, ये देखिए कुछ इसका लुक इस तरह से आ रहा है। अब ये वाला पार्ट है, इसको अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे। मैंने 2 इंच के स्ट्रिप को जॉइंट कर लिया था बॉटम से, तो इसको यहाँ पर से आपको लेना है, अंदर की साइड को इसको फोल्ड कर देना है। यहाँ पर देखिए हमने इसको फोल्ड करके स्टिचिंग कर लिया हुआ है। बहुत ही अच्छे से हमारी स्टिचिंग हो गई है दोनों पार्ट में। अब हमारा जो ये वाला पार्ट है जिससे हमें बंद करना है, वो वाले पार्ट में भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारे सारा प्लाजो रेडी हो गया है, बस हमारा बचा है इलास्टिक लगाना। तो यहाँ पर हम इलास्टिक कैसे लगाएंगे, चलिए यहाँ पर मैंने ले लिया है करीबन 5 इंच की स्ट्रिप को, यहाँ पर मैंने कट कर लिया हुआ है और इसमें करेंगे हम इलास्टिक लगाना। जितना भी आपका यहाँ पर चौड़ाई आ रही है उतनी ही आपको यहाँ पर स्ट्रिप लेनी है और इसमें करनी है जॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग इलास्टिक के साथ में ये वाला पार्ट को रेडी करेंगे। इस तरह से जैसे मैं कपड़े को फोल्ड करी हूँ उसके अंदर कर दी है मैंने इलास्टिक लगा रख दी हुई है। आप लोग बहुत ही इजी तरीके से इसको लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। जिसको इलास्टिक बिगनर्स हैं जो नहीं लगा पाते, इस तरह से लगाएंगे तो वो बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है इलास्टिक पे मशीन नहीं चलानी, उसके बिल्कुल बराबर में चलानी है, साइड में ही रखनी होगी। और जब आपका ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाए फिर अपनी इलास्टिक को खींच लेना है, करीबन इस तरह से अपने ये वाला पार्ट को रेडी कर लेना है और फिर यहाँ पर इसको लाना है, इसको जॉइन करना है। बाहर की साइड से रखेंगे और अंदर की साइड में इसका करीबन इस स्टिचिंग वाला पार्ट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट आपको नीचे रखना है और ये वाला पार्ट ऊपर रखना है, इलास्टिक वाला पार्ट। और बस आपको चुन नहीं देनी, यानी कि प्लेट्स आपकी नहीं आनी चाहिए, बस फैब्रिक फैब्रिक में स्टिचिंग होनी चाहिए। देखिए हमारा प्लाजो हो गया है रेडी। और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।